स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जिस तरह आप जानते हो, तरलोचन सिंह वज़ीर एक बड़ा नाम जम्मू का, जिनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया दिल्ली में। उसके बाद हमने सारी अपडेट आप तक पहुंचाई थी। आज तरलोचन सिंह वज़ीर साहब की परिवार कनाडा से अपने घर जम्मू में पहुंच गए हैं। उनकी धर्मपत्नी और बेटा करण, अभी कुछ देर पहले मैं यहीं पे खड़ा था जब वो यहाँ पहुँचे। और जब मैं यहाँ खड़ा था, हालांकि मेरी उनसे बात नहीं हुई, उनको मैंने देखा। उनकी धर्मपत्नी जब गाड़ी से निकली, उनके पहले शब्द थे, काफ़ी लोग घर में थे, उनके पहले शब्द थे, पहले उन्होंने फतेह बुलाई। उन्होंने कहा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उसके बाद अपने लोगों से उन्होंने पूछा बड़ी बुलंद आवाज़ में। उस आवाज़ में गुस्सा भी था, दर्द भी था और एक खोज भी थी। वो आंखें ढूंढ रही थी घर में। उन्होंने कहा कहाँ है जम्मू का शेर? आप लोगों के भरोसे छोड़ा था, कहाँ है जम्मू का शेर? ये एग्जैक्ट वर्ड थे उनकी धर्मपत्नी के। कुछ देर पहले वो अपने बेटे के साथ अंदर गई हैं। काफ़ी लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं। पुलिस का एक बड़ा अमला भी यहाँ पहुँचा है अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए, और कुछ तहकीकात भी होती होगी, वो कुछ पूछना होगा उनसे, उसके लिए आए हैं। और यहाँ से जो परिवार से हम चाहते थे कि परिवार से बात करें, मुझे लगता है ये सही वक्त नहीं था, ये सही वक्त नहीं था। अभी वो उस घर में घुसे हैं जिस घर में उन्होंने अपने पिता को, अपने पति को, जब भी वो यहाँ आते होंगे उनको देखते होंगे, वो आगे उनका स्वागत करने के लिए खड़े होते होंगे, लेकिन आज वो नहीं थे। तो जाहिर सी बात है ये सही वक्त नहीं था उनसे बात करने का। हमने ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन जो वहाँ के परिवार के लोग हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा 2 तारीख को रात को 9 बजे के बाद वज़ीर साहब से कांटेक्ट टूट गया। उसके बाद उनसे बात नहीं हुई। और जो मैंने आपको बताया था 2 शख्स, हरप्रीत सिंह और हरमीत सिंह। हरमीत सिंह जो बताया जा रहा है कि जम्मू का है। हरप्रीत जो है वो करण जो तरलोचन सिंह वज़ीर साहब के सुपुत्र हैं, उनका दोस्त भी था। किस तरह से दोस्ती हुई ये पता नहीं। ये और वज़ीर साहब के भी काफ़ी क्लोज हो गया था हरप्रीत। जब परिवार को शक हुआ 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, जब ये वक्त निकलता गया, तो यहाँ के जो लोग थे, उनके भाई थे, उनको शक हुआ। उन्होंने हरप्रीत को टाइट करना शुरू कर दिया। फ़ोन पे बोला कि कहाँ है वो लगातार हरप्रीत इनको बता रहा था कि वो जा चुके हैं, शायद कहीं पे वो क्वारंटाइन हो गए होंगे 72 आवर्स के लिए, यहाँ से वो निकल चुके हैं। और हरप्रीत मीन टाइम में इनके बेटे करण के संपर्क में भी था। वो करण से ये कह रहा था कनाडा में, यार ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं, मैंने आपके पापा को यहाँ से भेज दिया है, 72 घंटे का क्वारंटीन होगा, वो कल सुबह तक आप तक पहुँच जाएंगे, लेकिन ये मुझे लोग तंग कर रहे हैं। फिर करण ने अपने इन लोगों को फ़ोन किया जम्मू में कि आप हरप्रीत को तंग मत करो, मेरे पापा पहुंच जाएंगे, वो कह रहा है ऐसा कि क्वारंटीन हुए होंगे, आप उनको तंग मत करो। लेकिन जो यहाँ परिवार था, उनके भाई थे, उनके बाकी लोग के परिवार के थे, उनको फिर भी डाउट हुआ। फिर उन्होंने एक प्लान किया जो मुझसे परिवार ने कहा। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को हमने प्लान किया, हरप्रीत को फ़ोन पे लिया, करण को हरप्रीत को फ़ोन करने के लिए बोला, उससे बात करो, उसको फ़ोन में उलझाए रखो। इसी बीच दिल्ली पुलिस भी इनके संपर्क में आ गई थी परिवार के, और पुलिस ने सजेस्ट किया था कि आप हरप्रीत को फ़ोन पर उलझाए रखो, करण के साथ बात करता रहे, हम उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेंगे, उस तक पहुंच जाएंगे। और करण उसी तरह उससे बात कर रहा था। और परिवार कहता है कि सिर्फ 6-7 मिनट की दूरी थी, पुलिस हरप्रीत तक पहुंच जाती। लेकिन करण हरप्रीत की बातों से एक बार फिर कन्विंस हो गया। उसको लगा कि हरप्रीत बिल्कुल सही कह रहा है, मेरे पापा मुझ तक जल्दी पहुंच जाएंगे, इसने अपना काम जम्मू में कर दिया है, उनको वहां से डिपार्ट कर दिया है, वो मेरे तक पहुंच जाएंगे, क्वारंटीन हो गए होंगे जैसे उन्होंने बताया। उसने एक बार फिर फ़ोन काट दिया। सिर्फ 6 से 7 मिनट की दूरी पर थी दिल्ली पुलिस, वो पकड़ लेते हरप्रीत को। उसके बाद जब ये भी प्लान कामयाब नहीं हुआ, फिर यहाँ के जो लोग थे उनको पता नहीं, उनके माइंड में एक था कि वज़ीर साहब इतने टाइम में क्वारंटीन हो गए, 2 तारीख के बाद उनसे बात नहीं हो पा रही, और हरप्रीत कह रहा है कि उनका फ़ोन मेरे पास रह गया, वो कनाडा के लिए उठ गए हैं, फ़ोन मेरे पास रह गया। ये सब चीज़ें इनको हजम नहीं हो रही थी।
फिर इन्होंने एक लास्ट दाव खेला। इन्होंने हरप्रीत को फ़ोन किया और उससे कहा, 8 तारीख की बात कर रहा हूँ, 8 तारीख को शायद रात को 9 बजे, जो परिवार ने मुझे बताया, उन्होंने हरप्रीत को कहा, हम दिल्ली आ रहे हैं, हम दिल्ली आ रहे हैं, आप वहीं पे रहना, हम आपसे भी मिलना चाहते हैं। तब हरप्रीत को लगा कि अब तो शायद मुश्किल हो जाएगा। फिर उसने जो कहा वो चौंका देने वाला था। उसने फ़ोन पे कहा, एक लड़का हरमीत जम्मू से आया था, उसने वजीर साहब को गोली मार दी है, बॉडी जो है मेरे रूम के साथ जो अटैच बाथरूम है वहां पड़ी, आके ले लो। ये मुझे परिवार ने कहा कि एग्जैक्ट ये वर्ड उस वक्त हरप्रीत ने कहे। उसके बाद शंका की कोई गुंजाइश नहीं रही। फिर इन लोगों ने दिल्ली पुलिस को बताया होगा कि इस तरह कहा गया है, पुलिस हरकत में आई, वहां गए, बॉडी फाउंड हो गई वहां पे, जिस तरह से उसने बताया था। ये पूरी बातचीत जो है अभी कुछ देर पहले परिवार से मेरी हुई है, परिवार के जो बाकी सदस्य थे। लेकिन ये मैं चाहता था कि वो खुद आकर इस माइक पे आकर वो सारी बात बताएं, लेकिन ये मौका सही नहीं है। 15-20 मिनट पहले उनका बेटा और धर्मपत्नी यहाँ पहुँचे हैं और खाली मकान में पहुँचे हैं। घर का मालिक यहाँ नहीं था, वो किसी और दुनिया में चला गया था, और ये उनके लिए बड़ा, ये मोमेंट उनके लिए बड़ा मुश्किल कर देने वाला था। और एक चीज़ और, उनकी बेटी अमेरिका में है, वो भी सुबह तक पहुँच जाएंगी। और वज़ीर साहब का पार्थिव शरीर जो है अभी दिल्ली में ही है, कुछ देर के बाद बाय रोड वो निकलेंगे। सुबह 10 लगता है 9 और 10 के बीच शायद पहले घर आएंगे, उसके बाद यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को क्रिमेशन ग्राउंड शास्त्री नगर ले जाएगा, वहाँ 12 साढ़े 12 के बीच अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ और चीज़ें भी परिवार ने मुझे बताई, वो मैं अब डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि वो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहेंगी। और इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि हरमीत या हरप्रीत, इन दोनों में से एक, शायद हरमीत, वो जम्मू भी आया था 7 तारीख को। और ये पूरी आशंका ये भी जताई जा रही है कि 2 तारीख को रात को 9 बजे के बाद वज़ीर साहब से परिवार का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। तो ये माना जा रहा है कि 2 तारीख की रात को ही, 2 और 3 तारीख की रात को ही ये सब घटना को अंजाम दिया गया। और यहाँ उनकी बॉडी थी, उस रूम का जो एसी है वो भी ऑन रखा था। शायद बॉडी डिकम्पोज ना हो, कुछ इस तरह की चीज़ें सामने ना आ जाएं कि लोगों को पता चल जाए कि अंदर कुछ ऐसा है जो सस्पिशियस है। और ये भी कहा जा रहा है कि हरप्रीत ने जिस फ्लैट में, जिस घर में वज़ीर साहब रुके हुए थे, हरप्रीत ने वो रेंट पे 6 महीने पहले ही लिया था। हो सकता है इस साजिश को बुनने में 6 महीने लगे हों, क्योंकि एक बड़े काम को अंजाम देना था, एक घिनौने काम को अंजाम देना था, तो इसके लिए ये वक्त लगा होगा। हरप्रीत और हरमीत दोनों में से कोई भी अभी पुलिस के शिकंजे में नहीं है। अब देखना ये होगा कि इनमें और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये तार कहाँ कहाँ जुड़ते हैं, ये किलिंग क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या था। और हरप्रीत के बारे में थोड़ा मैं और बता दूं, जो परिवार से बात हुई है आज से 15-20-22 दिन पहले, हरप्रीत इस घर में आके 2-3 दिन रह के गया है, इतना क्लोज था। और परिवार ने यह बताया कि अब से पहले भी वज़ीर साहब जब दिल्ली जाते थे तो इसके पास रुकते थे। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, एक यकीन था। वो यकीन अचानक इतना कैसे बदल गया, खून का रंग इतनी जल्दी कैसे सफ़ेद हो गया, क्या कारण थे, ये जांच का विषय रहेगा। अभी भी त्रिलोचन सिंह वज़ीर साहब की हत्या अभी भी रहस्यमयी है। ये साफ है कि हरप्रीत और हरमीत 2 शख्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्यों, कारण। और हरप्रीत के बारे में बताया जा रहा है वो करण का काफ़ी क्लोज था, और करण ने अपने परिवार वालों से झगड़ा भी किया, ये कहा कि आप हरप्रीत को प्रेशराइज मत करो, उसको तंग मत करो, उसको परेशान मत करो, उससे बार बार पूछताछ मत करो, उसने अपना काम कर दिया। पापा शायद क्वारंटीन हुए होंगे जैसा ये बता रहा है। ये कहने का मतलब ये है कि करण इस बात पर यकीन कर ही नहीं सकता था।
कि हरप्रीत ऐसा कर सकता है, तभी वो अपने परिवार से लड़ गया हरप्रीत के लिए कि वो ऐसा नहीं कर सकता, आप इसको बिना वजह तंग मत करो। क्योंकि परिवार ने कहा था कि हम इसको अरेस्ट करवाने जा रहे हैं, हमें इस पे शक है। इतना बड़ा यकीन था। वो यकीन के परखच्चे उड़ गए और एक बड़ा नाम तरलोचन सिंह वजीर, एक बड़ा नाम, बड़ी पोजीशन पे वो आसीन थे, करंट वो बड़ी पोजीशन पे थे, एक बड़े नेता थे, लेकिन आज घर में खामोशी है। आज परिवार की वतन वापसी भी हुई है, घर वापसी भी हुई है, लेकिन घर में वो रौनक नहीं है। शुरुआती दौर में मैंने कहा तरलोचन सिंह वजीर साहब की धर्मपत्नी ने गाड़ी से उतरते ही पहले शब्द जो कहे, पहले फतेह बुलाई, उसके बाद उन्होंने कहा है कहाँ है जम्मू का राजा। अपने लोगों से पूछा जो लोग घर में इकट्ठे थे, शायद रिश्तेदार होंगे, परिवार होंगे, दोस्त होंगे, कहाँ है जम्मू का राजा। आप लोगों के भरोसे छोड़ के गई थी मैं। वजीर साहब का पार्थिव शरीर कल सुबह 10 साढ़े 10 के बीच जम्मू पहुंच जाएगा, जो अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद उनको घर लाया जाएगा, उसके बाद शास्त्री नगर क्रिमेशन ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुत्थी को पुलिस, दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस जल्द से जल्द सुलझाए। और इस हत्या के पीछे मोटिव क्या था, कारण क्या था, क्योंकि कत्ल सिर्फ वजीर साहब का नहीं हुआ, कत्ल यकीन का भी हुआ है, कत्ल उस भरोसे का भी हुआ है जो परिवार ने हरप्रीत पर किया था। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।